हेलो दोस्तों, नमस्कार। 4 पीएम के मंच पर आपका स्वागत है और साथ में न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के मंच पर भी आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत का लद्दाख सीमा पर पीपी 15 पॉइंट से पीछे हटना। दरअसल ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए कि भारत ने अपनी ही सीमा पर बहुत बड़ा एक समझौता किया है। इसकी चर्चा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी की है और बहुत बड़ी रिपोर्ट्स इसकी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आई है, जो आपको दूसरे न्यूज़पेपर में या आपके टीवी मीडिया के अंदर, जो सत्ता का प्रिय मीडिया है, उसके अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल जब गलवान के क्लैश हुए थे तो उसके बाद से लगातार ऐसा हो रहा है कि कुछ समझौते हुए हैं जहां पर सेनाएं पीछे हटी हैं। चीन की सेना इतनी ज्यादा भारत के क्षेत्र में अंदर आ चुकी थी कि आप यकीन नहीं मानेंगे, और सैटेलाइट पिक्चर्स ने भी उस बात की पुष्टि की। और साथ में हमारे प्रधान सेवक ने बार बार आकर यह कहा कि हमारी जमीन पर 1 इंच जमीन पर भी चीन अंदर नहीं आया है। तो फिर चीन कौन सी जमीन से पीछे हट रहा है? ये जो समझौते हुए हैं, चीन क्यों पीछे हट रहा है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और चीन पीछे हटकर भी भारत की जमीन में है और हम अपनी ही जमीन पर और पीछे हट रहे हैं। ये बात समझने की है कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है और भारत ने कितनी सेना जो है अपनी वहां से पीछे हटाई है और कितनी सीमा का परित्याग कर दिया, और किस समझौते के अंतर्गत। भारत ये जानना चाहता है, जरूर जानना चाहता है कि ये पर्दे के पीछे दिल्ली सरकार और बीजिंग सरकार ने क्या समझौता किया है, हमने क्यों अपनी जमीन छोड़ी है, और चीन अपनी जमीन नहीं छोड़ रहा, हमारी जमीन पर पीछे हटके तो भी हमारी जमीन पर है। इसकी बहुत बड़ी रिपोर्टिंग्स आ रही हैं। भारत को यहां पर भारी समझौता करना पड़ा है, यानी कि चीन हमारे क्षेत्र में 1 इंच नहीं, जैसे प्रधान सेवक ने कहा था, मीलों मील अंदर आया है और सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन उसने पिछले कुछ सालों में, 8-9 सालों में हड़प ली है। इसका मतलब ये नहीं कि मनमोहन सिंह के समय में चीन ने भारत की जमीन नहीं हड़पी, तब भी हड़पी है, लेकिन इसके बारे में कोई व्हाइट पेपर मोदी सरकार रिलीज करने को तैयार नहीं है और वस्तु स्थिति बनाने को तैयार नहीं है। दरअसल जो नियंत्रण रेखा है, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन के बीच में जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, पहले की स्थिति बहाल करने की जगह चीन ने बफर जोन की मांग की और बफर जोन को भारत ने माना है। भारत के इवन कई सैन्य अधिकारियों ने भी इसकी एक किस्म से निंदा की है। ब्रिटेन के पेपर द टेलीग्राफ अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि पैगोंग लेक, और पैगोंग लेक वही जहां पर 3 इडियट की लास्ट सीन की शूटिंग है, अब आपको याद आया होगा, जिसके ऊपर चीन ने 2 पुल भी बना लिए हैं थोड़ी दूरी पर जाकर, और वहीं पर उसने एक कम्युनिकेशन टावर भी लगाया है और बहुत सारी बिल्डिंग भी बनाई है। और भारत सिर्फ ये कहता आया है कि हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। क्या दिल्ली और बीजिंग में कोई समझौता हुआ है कि दिल्ली बीजिंग के बारे में कोई बात नहीं करेगा? इवन अभी भी कल की खबर जो मैंने एक दी थी कि चीन अपनी सीमा पर जहां से पीछे हटा है पीपी 15 पॉइंट पे,
वहां पे सैटेलाइट की पिक्चर शो करती है कि उन्होंने एक नई बिल्डिंग और बना ली है और वो मिलिट्री बिल्डिंग है। और भारत ने अपनी जनता को ये बताना भी गवारा नहीं समझा कि चीन उस क्षेत्र में, यानी कि बेसिकली वो भारतीय क्षेत्र है जो उसने इलीगली ऑक्युपाई किया, वहां पे बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाता जा रहा है। दरअसल पैगोंग लेक और गोगरा की तरह हॉट स्प्रिंग्स में समान दूरी पर पीछे हटने पर सहमति जताई थी और इसे नो पेट्रोलिंग जोन घोषित किया। दरअसल चीनी सैनिक इसका मतलब ये हुआ कि पीछे हटकर भी उस जमीन पर रहेंगे जिस पर भारत दावा करता आया है, और भारत ने अपने पेट्रोलिंग के एरिया को, अपने अधिकार को छोड़ दिया, तिलांजलि दे दी। ये कौन सा समझौता है? दरअसल टेलीग्राफ ने तो यहां तक लिखा है और एक किसी भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल को कोट किया है उन्होंने, यानी कि बिना नाम लिए, कि मोदी जी के नेतृत्व में एक न्यू इंडिया है जो चीनी आक्रामकता और यानी कि चाइनीज एग्रेशन और बदमाशी के सामने हथियार डाल रहा है इंडिया, और भारतीय क्षेत्र में बिना सैनिकों वाला बफर जोन बनाने की अनुमति दे रहा है। इस बफर जोन का मतलब है कि और जमीन का नुकसान, क्योंकि एंगेजमेंट समझौते के तहत भारत ने अपने ही क्षेत्र को छोड़ दिया जिस पर अब तक वो दावा करता आया है। यही बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कही और तब उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर एक तरह से क्या कहते कि मिर्ची लग गई कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया, और प्रधान सेवक की वो बात कि चीन ने हमारे 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है, तो माफ कीजिएगा प्रधान सेवक जी, तो चीन डिसएंगेजमेंट कहां से कर रहा है फिर? दरअसल ये राष्ट्रवाद का क्या हुआ सोचिए, जो सरकार चुनावी भाषणों में दिखाती रही है। चीनी सेना हमारे क्षेत्र में आकर बैठी हुई थी और इसे हम डिसएंगेजमेंट कह रहे हैं। 2 सालों के दौरान भारत सरकार ने पूरा आत्मसमर्पण किया है और चीन को अपनी ही जमीन सौंप रहे हैं। क्या क्या बात हुआ है। ये बफर जोन कई जगह लागू हुआ है। गलवान घाटी में बफर जोन 3 किलोमीटर का है, पैगोंग लेक में 10 किलोमीटर का है, और गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के अंदर 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। भारतीय सेना जो इन इलाकों में गश्त किया करती थी, पेट्रोलिंग करती थी, अब इस समझौते के अंतर्गत गश्त नहीं कर सकती है। आप सोचिए, ये समझौता और सरेंडर और आत्मसमर्पण नहीं तो क्या है? बल्कि एक और आर्मी अफसर ने यहां तक कहा है कि एक शॉर्ट टर्म समाधान है, इसे डिसएंगेजमेंट कहने की बजाय इसे शॉर्ट टर्म समाधान कहना चाहिए। ये कहने की बजाय भारत चीन से ये क्यों नहीं कहता कि वो अपनी ओर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसे लौटा दे? जी हां, रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बफर जोन और गश्त स्थगित करना अस्थायी है। माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्रालय तो अब मोदी जी की वाणी ही बोलेंगे। भारत ने अपने इलाकों पर अधिकार नहीं छोड़ा है, लेकिन वो जा नहीं सकते। अजीब बात है, आपका अधिकार है लेकिन आप वहां जा नहीं सकते, आपने त्याग कर दिया। कमाल है। और ये बफर जोन कब तक जारी रहेगा, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है दोस्तों। दूसरी बात, मई 2020 के बाद भारत के दावे वाले क्षेत्रों में चीन ने कई जगह अतिक्रमण किया, और मकसद साफ था कि वो नक्शा बदले और उन इलाकों पर कब्जा करे जो स्ट्रेटेजिक रूप से उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये बफर जोन मोर्चे पर अब एक नई स्थिति को दिखा रहे हैं। ये भारत के आत्मसमर्पण को, सरेंडर को दिखा रहे हैं, और इसे दुनिया के बड़े बड़े पेपर्स वस्तु स्थिति के रूप में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे भारत का मीडिया छुपा रहा है, जो आपके सामने ला नहीं रहा है। अप्रैल 2020 की यथास्थिति लागू करने को लेकर चीन प्रतिबद्ध नजर नहीं आता है, और भारत पर वो दबाव बनाता है, और खास तौर से एग्रेशन के बाद तैयार बदली हुई सीमा को वो भारत को कहता है कि वो स्वीकार करे। भारत ने इस पर चुप्पी साधी हुई है और कोई भी वक्तव्य भारत की जनता के सामने नहीं रखा है। मैं फिर कहता हूं कि मोदी सरकार को जनता के सामने व्हाइट पेपर लाना चाहिए और बताना चाहिए कि लद्दाख के अंदर हमने कितना एरिया आपकी सरकार के रहते गवाया है, और सैटेलाइट की पिक्चरें शो करती हैं।
आपको मैं याद दिला दूं कि अप्रैल 2020 में जब विवाद शुरू हुआ, जब चीन ने पूर्वी लद्दाख में विवादित एलएसी पर मोर्चाबंदी शुरू कर दी थी, तब चीन ने भारत पर एलएसी का निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया। गलवान घाटी, पैगोंग, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, यहां पे दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई। 15 जून को एक वहां पर हिंसक घटना घटी, 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई। बाद में चीन ने मारा कि उसके 4 सैनिक मरे। हालांकि कई रिपोर्ट बताती कि बाद में उनके सैनिक बहुत भारी संख्या में मरे हैं। उसके बाद फरवरी 21 में दोनों देशों ने पैगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर एक स्टेप बाय स्टेप जो था तनाव को कम करने की ट्राई की, और गोगरा और हॉट स्प्रिंग, डेमचोक और डेप्सोंग जैसे इलाकों को लेकर विवाद है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच में 12 स्थानों पर विवाद है, और जून 20 के बाद 16 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद भी हम अपना लैंड गंवाते जा रहे हैं। अब एक फॉर्मर कर्नल अजय शुक्ला भी हैं, जो कि काफी कुछ लिखते भी रहते हैं। उनका कहना है कि लद्दाख में कई इलाकों पर जो डिसएंगेजमेंट है, ये भारत के लिए हार्मफुल है, क्योंकि भारत ने अपना एरिया चाइना को सरेंडर कर दिया है, और बफर जोन ऐसे बना है कि भारत उन क्षेत्रों में गश्त नहीं कर सकता। ये भारत का अपना एरिया है, यहां पर भारत गश्त किया करता था। खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी के बयान को जो क्या कहते हैं कि उसकी बात भी की। 15 जून को जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसी ने भी भारतीय क्षेत्र को ना ही कब्जा किया है, ना ही कोई कब्जा करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत के सामने, भारत की जनता के सामने शायद एक सच्ची पिक्चर नहीं रखी थी, शायद अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि कहीं उनको आलोचना का सामना ना करना पड़े। प्रधानमंत्री ने देश की जनता के सामने सच नहीं किया। इस बयान के बाद कि चीन ने किसी भी उल्लंघन से इनकार किया था, उसने उस पूरे क्षेत्र पे दावा किया जो उसके पास था। दरअसल अगर चीन अंदर आया नहीं, तो फिर ये सारे के सारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं पीछे हटने के, ये किस लिए, किसकी सीमा से? दरअसल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डेप्सोंग प्लेन से चीनी सेना अभी भी पीछे नहीं हटी है, और भारत के दावे वाली सीमा रेखा से वो 18 किलोमीटर अंदर है। टोटल मिला के 18 किलोमीटर, और ये रिपोर्ट भी आपके सामने ऑथेंटिक सोर्सेस जो आ रही है वहां से आ रही हैं। ये आप सोचिए, ये परिस्थिति है। जी हां, ये परिस्थिति है। खास तौर से हमारा जो विशेष रूप से क्या कहते हैं कि जो चीन के साथ जो कार्यक्रम चल रहा है, मुझे नहीं पता कि भारत और चीन के बीच में क्या किस किस्म की समझौते हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि जिनपिंग और मोदी जी के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि मोदी जी कभी भी जिनपिंग के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। मोदी जी अपने किसी भी उद्घोषणा में, चाहे वो क्वाड में हो या किसी और समिट में हो, या फिर क्या कहते हैं G7 में भी इनवाइटी थे, कभी भी उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया है। भारत चीन का नाम लेने से डरता क्यों है? वो चीन जो हमारा नुकसान करता है, वो चीन जो हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करता है, वो चीन जिसने हमारा सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जगह जगह लद्दाख के अंदर क्या कहते हैं कि कब्जा कर लिया, भारत उसके बारे में बात क्यों नहीं करता है? दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत ने आत्मसमर्पण या सरेंडर करने की प्रक्रिया को अपना भाग्य मान लिया है, और मोदी जी से अब ये उम्मीद करना कि वो कभी अक्साई चिन्ह पर जिनपिंग से बात करेंगे, बिल्कुल बेमानी है। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 8 सालों में भारत ने मोदी सरकार के नेतृत्व के अंदर आज तक कभी भी चाइना से, जिनपिंग से अक्साई चिन्ह के मसले को सॉल्व करने पर कभी बातचीत नहीं की, बल्कि जो बातचीत हो रही है वो सारी बातचीत छोटी छोटी, कहीं पे 2 किलोमीटर पीछे हटने की, 3 किलोमीटर पीछे हटने की, लेकिन अक्साई चिन्ह का एरिया तो 25-30 हजार स्क्वायर किलोमीटर का है, उसकी तो कभी मोदी जी बात नहीं करते। चलो मैंने माना मनमोहन सिंह बात नहीं करते थे, उससे पहले अटल बिहारी भी बात नहीं करते थे, उससे पहले बाकी प्रधानमंत्री भी बात नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि हम बात नहीं करेंगे, बात नहीं की। लेकिन आपने तो ये कहा भी नहीं कभी कि जब इतनी बहादुरी आप दिखाते हैं और भारत के आप
सबसे सशक्त प्रधानमंत्री हैं, तो फिर आप भारत की जनता को ये क्यों नहीं बताते प्रधान सेवक जी कि आप उनसे एक्साइज चिन्ह पर बात करेंगे? ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर वहां पर भी उन्होंने कब्जा किया है, वहां पर बिल्डिंग बनाई है, टाउनशिप बनाए हैं, मॉडर्न गांव बना लिए हैं सुरानसिरी के अंदर, पर आपकी ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। दरअसल भारत सरकार पूरी की पूरी हमारी सीमा के अंदर, दरअसल वो हमारे एरिया से, वहां पर जो निर्माण कार्य होते हैं एलएसी के पास, वो कभी भी अपनी जनता को नहीं बताती है। और जब बाद में अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट पिक्चर आती हैं, तब हमें पता लगता है कि अल्टीमेटली चीन हमारे साथ किस किस्म के बुरे काम कर रहा है, किस ढंग से हमें धोखा दे रहा है। लेकिन हमारी अपनी सरकार ही हमें नहीं बताती है, हमारी अपनी सरकार ही अपनी जनता को सूचना नहीं देती कि चीन के ये दुष्कर्म है, इनको बताना चाहिए। ये कैसी सरकार है जो अपनी जनता को अपने सीमा के ऊपर चीन के दुष्कर्म नहीं बताते कि वो किस किस्म के निर्माण हो रहे हैं वहां पर। ये लज्जा की बात है, ये घनघोर लज्जा की बात है कि हमारे ही देश की अपना ही जो सत्ता है, जो सरकार है, अपने देश के लोगों को अंधकार में रखती है कि चीन वहां पर किस किस्म के दुष्कर्म कर रहा है, क्योंकि यह सरकार चीन का नाम नहीं लेती, ये सरकार जीपिंग का नाम नहीं लेती। ना जाने क्या रिश्ता है इनका पर्दे के पीछे। मुझे लगता है कि इस तरीके से तो कभी अक्साई चिन्ह वापस आएगा नहीं, बल्कि मोदी जी के काल में तो बहुत सारा और एरिया हमने गवा दिया है और अपने एरिया में हम पीछे हटते जा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यह भी लगता है कि अंदर ही अंदर किसी ना जाने किस समझौते का हिस्सा है, ना जाने अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है कि भारत ने चीन के हाथों पिछले 8 साल में और एरिया गवा दिया है। लेकिन ये सरकार किस मुंह से सामने आके कहे जनता से कि हाँ मेरे सर टाइम में, हाँ मोदी जी के टाइम में ये एरिया गवा दिया? क्या मोदी जी अब आके कहेंगे कि 1 इंच भी जमीन जो चाइना हमारे अंदर नहीं आया है, आके कहें अब? तो फिर अगर अगर ऐसा था, तो फिर कौन सी सीमा से पीछे हट रही है चीन की सेनाएं? क्यों समझौते किए जा रहे हैं? माफ कीजिएगा, भारत की जनता को सही पिक्चर नहीं दिखाई जा रही है। और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बाहर के न्यूज़पेपर से, इवन बीबीसी की बड़ी रिपोर्ट्स हैं, यहां पर भारत के न्यूज़पेपर में इस पिक्चर्स को दबाया जा रहा है, मीडिया के द्वारा दबा कर रखा हुआ है। टेलीविजन मीडिया हो या प्रेस मीडिया हो, वो आपको नहीं बता रहे हैं। ये आपके सामने हमने खुलासा लिया कि भारत की एक तरह से ये हार है, भारत ने एक तरह से आत्मसमर्पण किया है और हम अपनी ही सीमा से पीछे हट गए, जबकि चीन पीछे हटकर भी हमारी सीमा के अंदर है। इससे बड़ी लज्जा की बात और हार की बात हमारे देश की कूटनीति के लिए और क्या हो सकती है? दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा प्रोग्राम कैसा लगा आपको। और हाँ, 4 पीएम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। न्यूज टाइम दिनेश के ओरा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी चैनल पर। शुक्रिया आपका।